नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की यह कहानी एक ऐसे महान वैज्ञानिक की है जिसने दुनिया को केवल बिजली का नया रूप नहीं दिया, बल्कि भविष्य की दिशा बदल दी। यह कहानी है निकोला टेस्ला की, एक ऐसे स्वप्न दृष्टा की जिसकी कल्पनाएं अपने समय से कई दशक आगे थीं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं था, लेकिन विचारों का अथाह खजाना था, जिसने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया, पर अंत में स्वयं अकेलेपन का सामना किया, जिसने विज्ञान को व्यापार नहीं, बल्कि समाज की सेवा का माध्यम माना। टेस्ला का जीवन हमें सिखाता है कि महानता केवल सफलता से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य के प्रति अटूट समर्पण से जन्म लेती है। उनके जीवन में संघर्ष थे, असफलताएं थीं, विश्वासघात था, लेकिन इन सब के बीच उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। इस ऑडियो बुक में हम उनके बचपन से लेकर विश्व विख्यात वैज्ञानिक बनने तक की पूरी यात्रा को कहानी की तरह महसूस करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से गांव का बालक अपनी कल्पना और दृढ़ निश्चय के बल पर पूरी दुनिया की सोच बदल देता है। यदि आपको ऐसी प्रेरणादायक जीवनियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगली ऑडियो बुक आप किस महान व्यक्तित्व पर सुनना चाहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब शुरू करते हैं उस असाधारण प्रतिभा की कहानी जिसने अंधकार में प्रकाश और भविष्य में संभावनाएं खोजी। अध्याय एक स्वप्न दृष्टा का जन्म। गर्मियों की एक तूफानी रात थी। आकाश में लगातार बिजली चमक रही थी और बादलों की गर्जना पूरे वातावरण को कंपा रही थी। उसी रात स्मिलजान नाम के छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। लोगों ने इसे साधारण घटना नहीं माना। उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, यह बालक अंधकार नहीं, प्रकाश लेकर आया है। उस बालक का नाम था निकोला टेस्ला। उनके पिता एक पादरी थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी धार्मिक जीवन अपनाए, लेकिन उनकी माता असाधारण बुद्धिमत्ता की धनी थीं। वे बिना किसी औपचारिक शिक्षा के घर के काम आसान बनाने वाले छोटे छोटे उपकरण बना लिया करती थीं। निकोला की जिज्ञासा और आविष्कार करने की प्रवृत्ति का बीज यहीं से पड़ा। बचपन से ही टेस्ला प्रकृति को बड़े ध्यान से देखते थे। बहता पानी, तेज हवा और आकाश में चमकती बिजली उन्हें किसी रहस्य की तरह आकर्षित करती थी। वे घंटों सोचते रहते कि प्रकृति की इन शक्तियों को मनुष्य के काम में कैसे लाया जा सकता है। उनकी स्मरण शक्ति भी अद्भुत थी। वे एक बार पढ़ी हुई बातें लंबे समय तक याद रखते थे। विद्यालय में कठिन गणितीय प्रश्नों का उत्तर वे मन ही मन निकाल लेते, जिससे शिक्षक भी आश्चर्यचकित रह जाते। लेकिन उनका बचपन पूरी तरह सुखद नहीं था। उनके बड़े भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। निकोला भी भीतर से बदल गए। उन्होंने अकेलेपन को अपना साथी बना लिया और अपना अधिकांश समय पुस्तकों और विचारों के बीच बिताने लगे। धीरे धीरे विज्ञान उनके लिए केवल पढ़ाई का विषय नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य बन गया। वे हर वस्तु के पीछे छिपे सिद्धांत को समझना चाहते थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता था, क्या प्रकृति की शक्तियों को मानव जीवन के लिए और अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है? यही प्रश्न आगे चलकर उन्हें उस रास्ते पर ले गया जहां से आधुनिक दुनिया की दिशा बदलने वाली यात्रा शुरू होने वाली थी। लेकिन इस यात्रा की पहली बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। घर की इच्छाएं कुछ और थीं, जबकि निकोला का हृदय उन्हें बिल्कुल अलग दिशा में ले जाना चाहता था। आखिर वह निर्णायक मोड़ क्या था जिसने एक साधारण युवक को इतिहास का महान वैज्ञानिक बना दिया? इसी प्रश्न का उत्तर लेकर हम अगले अध्याय में आगे बढ़ेंगे। अध्याय 2, सपनों की राह और पहली बड़ी चुनौती। भाई की मृत्यु के बाद निकोला टेस्ला पहले जैसे नहीं रहे। वे पहले से अधिक शांत, गंभीर और अपने विचारों में डूबे रहने लगे। उनके पिता चाहते थे कि वे परिवार की परंपरा निभाएं और एक पादरी बने, लेकिन निकोला के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें ऐसा लगता था मानो प्रकृति उन्हें किसी अलग उद्देश्य के लिए बुला रही हो। युवावस्था की शुरुआत में ही उनके जीवन में एक कठिन समय आया। वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कई दिनों तक उनकी स्थिति चिंताजनक बनी रही। परिवार को लगा कि शायद अब उन्हें बचाना कठिन होगा। तभी उनके पिता ने भावुक होकर कहा कि यदि वे स्वस्थ हो गए तो उन्हें अपनी पसंद का विषय पढ़ने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। यह वचन निकोला के लिए नई उम्मीद बन गया। धीरे धीरे उन्होंने बीमारी पर विजय पाई। स्वस्थ होते ही उनका पूरा ध्यान विज्ञान और अभियांत्रिकी की पढ़ाई पर केंद्रित हो गया।
अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था। वे प्रकृति के रहस्यों को समझना चाहते थे। कॉलेज पहुंचे तो उनकी प्रतिभा ने सबको प्रभावित कर दिया। वे घंटों तक पढ़ाई करते, प्रयोगों पर विचार करते और कठिन से कठिन गणनाएं बिना कागज के मन ही मन कर लेते। कई बार वे सुबह से देर रात तक अध्ययन में डूबे रहते। उनके सहपाठी उनकी असाधारण क्षमता देखकर हैरान रह जाते। इसी दौरान उन्होंने पहली बार बिजली की उस प्रणाली के बारे में पढ़ा जिसमें प्रत्यक्ष धारा का उपयोग किया जाता था। वे ध्यान से उसे समझते रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें उसकी सीमाएं दिखाई देने लगीं। उनके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। क्या बिजली को किसी और बेहतर तरीके से दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है? जब उन्होंने अपने विचार कुछ शिक्षकों के सामने रखे, तो कई लोगों ने उन्हें असंभव कह दिया। कुछ ने हंसते हुए कहा कि यह केवल कल्पना है, लेकिन निकोला ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि हर नया विचार पहले असंभव ही लगता है। उनका विश्वास दिन प्रतिदिन और मजबूत होता गया। वे अपने मन में मशीनों की पूरी संरचना बना लेते थे। उन्हें कागज पर चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। वे अपने मस्तिष्क में ही मशीन को चलते हुए देखते, उसकी कमियां खोजते और फिर उसे सुधार लेते। ये उनकी सबसे अनोखी प्रतिभाओं में से एक थी। लेकिन जीवन केवल प्रतिभा से नहीं चलता। आर्थिक कठिनाइयां उनके सामने खड़ी थीं। पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा था और परिस्थितियां उनका साथ नहीं दे रही थीं। कई बार उन्हें अपनी आवश्यकताओं से भी समझौता करना पड़ता था। फिर भी उन्होंने सपने नहीं छोड़े। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, ऐसी विद्युत प्रणाली बनाना जो पूरी दुनिया को सुरक्षित, सस्ती और प्रभावी ऊर्जा दे सके। उन्हें नहीं पता था कि यही सपना एक दिन उन्हें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आविष्कारकों में शामिल कर देगा। समय बीतता गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की। उन्हें यूरोप में विद्युत उपकरणों से जुड़ी एक कंपनी में काम करने का अवसर मिला। वहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और कई जटिल तकनीकी समस्याओं का समाधान निकाला। उनके वरिष्ठ अधिकारी उनकी क्षमता से प्रभावित थे। तभी पहली बार उनके सामने एक नया नाम आया, अमेरिका। उन्हें बताया गया कि यदि उनकी प्रतिभा को सही मंच मिल सकता है, तो वह अमेरिका की तेजी से बढ़ती औद्योगिक दुनिया है। वहीं एक ऐसा आविष्कारक भी था जिसने बिजली के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना ली थी। उसका नाम था थॉमस एडिसन। निकोला ने निर्णय ले लिया। वे अपना देश छोड़ेंगे, एक अनजान महाद्वीप की यात्रा करेंगे और अपने सपनों को नई उड़ान देंगे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि यह यात्रा केवल अवसरों की नहीं, बल्कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और इतिहास के सबसे चर्चित वैज्ञानिक टकराव की शुरुआत बनने वाली है। अमेरिका उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भी। अध्याय 3, अमेरिका की धरती और करंट की जंग। यूरोप छोड़ने का निर्णय आसान नहीं था। निकोला टेस्ला अपने साथ केवल कुछ आवश्यक सामान, कुछ सिफारिशी पत्र और अपने मन में बसे अनगिनत सपने लेकर समुद्री जहाज पर सवार हो गए। लंबी और कठिन यात्रा के बाद जब उन्होंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा, तो उनके सामने अवसरों की एक नई दुनिया थी। उस समय अमेरिका तेजी से बदल रहा था। बड़े बड़े कारखाने बन रहे थे, शहरों में बिजली पहुंचाई जा रही थी और नई तकनीकों का विकास हो रहा था। इसी दुनिया के केंद्र में एक ऐसा नाम था जिसे हर कोई जानता था, थॉमस एडिसन। टेस्ला के पास एडिसन के लिए एक सिफारिशी पत्र था। उसमें लिखा था कि दुनिया में दो ही महान व्यक्ति हैं, एक एडिसन और दूसरे निकोला टेस्ला। यह पत्र पढ़कर उन्हें एडिसन की कंपनी में काम करने का अवसर मिल गया। शुरुआती दिनों में टेस्ला ने दिन रात मेहनत की। वे खराब मशीनों को ठीक करते, नई योजनाएं बनाते और कठिन समस्याओं का समाधान निकालते। उनकी प्रतिभा देखकर सभी प्रभावित थे। एक दिन उन्हें एक बड़ी चुनौती दी गई। यदि वे कंपनी की विद्युत मशीनों में आवश्यक सुधार कर देंगे, तो उन्हें बड़ा पुरस्कार मिलेगा। टेस्ला ने कई दिनों तक लगातार मेहनत की और मशीनों को पहले से कहीं अधिक बेहतर बना दिया। लेकिन जब उन्होंने अपने वादे के अनुसार पुरस्कार की बात की, तो उन्हें हंसकर टाल दिया गया। उनसे कहा गया कि यह केवल मजाक था। यह घटना टेस्ला के लिए गहरा आघात थी। उन्हें केवल धन का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का था कि उनकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान नहीं किया गया। कुछ ही समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब उनके सामने सबसे कठिन दौर था। कभी कभी उन्हें पेट भरने के लिए साधारण मजदूरी करनी पड़ती। वे सड़कें खोदने का काम भी करते थे। जिस व्यक्ति के मन में भविष्य की अद्भुत मशीनें चल रही थीं,
वही व्यक्ति रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। इसी दौरान कुछ निवेशकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना शोध कार्य शुरू करने का अवसर दिया। अब टेस्ला पूरी तरह उस विचार पर काम करने लगे जो वर्षों से उनके मन में था, प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात ऐसी विद्युत प्रणाली जो लंबी दूरी तक कम ऊर्जा हानि के साथ बिजली पहुंचा सके। उन्होंने अपनी नई मोटर और विद्युत प्रणाली का प्रदर्शन किया। वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई। लोगों ने महसूस किया कि यह तकनीक बिजली की दुनिया को बदल सकती है। यहीं से शुरू हुई इतिहास की प्रसिद्ध करंट की जंग। एक ओर एडिसन अपनी प्रत्यक्ष धारा प्रणाली का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी ओर टेस्ला अपनी प्रत्यावर्ती धारा प्रणाली को भविष्य का समाधान बता रहे थे। यह केवल दो वैज्ञानिकों की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ये दो अलग अलग सोचों की लड़ाई थी। एक ओर स्थापित व्यवस्था थी, दूसरी ओर नया विचार। एडिसन ने अपनी प्रणाली को बेहतर साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कई जगह प्रत्यावर्ती धारा को खतरनाक बताने का अभियान चलाया गया, लेकिन विज्ञान प्रचार से नहीं, प्रमाण से जीतता है। टेस्ला शांत रहे। उन्हें विश्वास था कि उनके आविष्कार स्वयं उनकी ओर से बोलेंगे। कुछ ही समय बाद एक उद्योगपति ने टेस्ला के काम पर विश्वास जताया। उनका नाम था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। उन्होंने टेस्ला के पेटेंट खरीदे और उनकी प्रणाली को बड़े स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया। यही वह क्षण था जिसने पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। अब टेस्ला के सपनों को केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहना था। वे जल्द ही लाखों घरों तक पहुंचने वाले थे। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। दुनिया को यह साबित करना था कि वास्तव में भविष्य किसका है, एडिसन की प्रत्यक्ष धारा का या टेस्ला की प्रत्यावर्ती धारा का। इस ऐतिहासिक निर्णय का मंच बनने वाला था एक ऐसा आयोजन जिसे पूरी दुनिया देखने वाली थी। अध्याय 4। जब दुनिया रोशनी से भर उठी, निकोला टेस्ला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आ चुका था। वर्षों की मेहनत, असफलताएं और संघर्ष अब एक ऐसी परीक्षा के सामने खड़े थे जहां पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थीं। उस समय तक बिजली का उपयोग बढ़ तो रहा था, लेकिन लोग अभी भी यह तय नहीं कर पाए थे कि भविष्य किस विद्युत प्रणाली का होगा। एक ओर प्रत्यक्ष धारा थी जिसका समर्थन थॉमस एडिसन कर रहे थे। दूसरी ओर प्रत्यावर्ती धारा थी जिसके पीछे निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंगहाउस खड़े थे। इसी बीच एक ऐतिहासिक अवसर सामने आया। अमेरिका में आयोजित होने वाले विश्व मेले को पूरी तरह बिजली से रोशन करने की योजना बनाई गई। यह केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने नई तकनीक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कई लोगों का मानना था कि इतना विशाल क्षेत्र प्रत्यावर्ती धारा से सुरक्षित रूप से रोशन नहीं किया जा सकता, लेकिन टेस्ला को अपनी खोज पर पूरा विश्वास था। जब वह दिन आया तो लाखों लोगों की भीड़ मेले में उपस्थित थी। जैसे ही स्विच दबाया गया, देखते ही देखते पूरा परिसर हजारों विद्युत दीपों की चमक से जगमगा उठा। रात अचानक दिन जैसी उजली दिखाई देने लगी। लोग आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। ऐसी रोशनी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस क्षण ने इतिहास बदल दिया। दुनिया ने पहली बार स्वीकार किया कि लंबी दूरी तक बिजली पहुंचाने के लिए प्रत्यावर्ती धारा कहीं अधिक प्रभावी और उपयोगी है। वर्षों से चल रही करंट की जंग का परिणाम अब सबके सामने था। लेकिन टेस्ला यहीं नहीं रुके। उनका अगला सपना था प्रकृति की सबसे विशाल शक्ति नियाग्रा जलप्रपात को बिजली के स्रोत में बदलना। उस समय बहुत से विशेषज्ञों को यह योजना असंभव लगती थी। किसी ने इतने विशाल जल प्रवाह की ऊर्जा को नियंत्रित करने की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन टेस्ला के लिए असंभव शब्द का अर्थ केवल इतना था कि उस पर अभी काम होना बाकी है। कई वर्षों की योजना और अथक परिश्रम के बाद नियाग्रा जलप्रपात पर विशाल विद्युत संयंत्र बनाया गया। जब पहली बार वहां से उत्पन्न बिजली दूर बसे शहरों तक पहुंची, तो यह आधुनिक विद्युत युग की शुरुआत थी। अब कारखाने तेजी से चलने लगे, शहरों में रोशनी फैलने लगी और उद्योगों को नई गति मिल गई। टेस्ला का सपना धीरे धीरे पूरी दुनिया की वास्तविकता बन रहा था। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। बड़े वैज्ञानिक, उद्योगपति और पत्रकार उनसे मिलने आने लगे। लोग उन्हें केवल एक आविष्कारक नहीं, बल्कि भविष्य देखने वाला व्यक्ति कहने लगे। लेकिन जितनी तेजी से उनका सम्मान बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उनके विचार भी आगे बढ़ रहे थे। अब उनका लक्ष्य केवल बिजली पहुंचाना नहीं था। वे बिना तारों के ऊर्जा और संदेश पूरी दुनिया में भेजने का सपना देख रहे थे। उनका विश्वास था कि एक दिन मनुष्य
बिना किसी तार के दूर बैठे व्यक्ति से बात करेगा और ऊर्जा भी दूर तक पहुंचाई जा सकेगी। उस समय लोगों को यह कल्पना जैसी बात लगती थी, लेकिन टेस्ला के मन में भविष्य पहले ही जन्म ले चुका था। उन्होंने नए नए प्रयोग शुरू कर दिए। उनकी प्रयोगशाला में रात दिन बिजली की चमक, विशाल कोयलें और अद्भुत उपकरण दिखाई देते। जो भी वहां जाता वह आश्चर्यचकित रह जाता। दुनिया उन्हें प्रतिभाशाली कह रही थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी और सबसे साहसी योजना अभी शुरू ही हुई थी। उन्हें विश्वास था कि वे ऐसा टावर बनाएंगे जो पूरी पृथ्वी तक बिना तारों के ऊर्जा और संचार पहुंचा सके। यही सपना आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी आशा भी बना और सबसे बड़ा दुख भी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे दुनिया का सबसे महान स्वप्न दृष्टा अपने ही सबसे बड़े सपने की कीमत चुकाने लगा। अध्याय 5, अधूरा सपना और अमर विरासत। नियाग्रा जलप्रपात की सफलता के बाद निकोला टेस्ला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके थे। अखबार उनके आविष्कारों की चर्चा कर रहे थे और वैज्ञानिक समुदाय उनकी प्रतिभा का सम्मान कर रहा था। लेकिन टेस्ला के लिए सफलता कभी अंतिम लक्ष्य नहीं थी। उनका मन हमेशा अगले विचार की ओर बढ़ जाता था। अब उनका सबसे बड़ा सपना था ऐसी दुनिया जहां ऊर्जा और संदेश बिना तारों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकें। उनका विश्वास था कि पृथ्वी स्वयं ऊर्जा के संचार का माध्यम बन सकती है। उस समय यह विचार किसी कल्पना से कम नहीं था, लेकिन टेस्ला को अपने सिद्धांतों पर पूरा भरोसा था। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक विशाल परियोजना शुरू की। उन्होंने एक ऊंचा टावर बनवाना आरंभ किया, जिसे आज दुनिया वार्डेनक्लिफ टावर के नाम से जानती है। उनका उद्देश्य केवल एक मशीन बनाना नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए संचार और ऊर्जा का नया युग शुरू करना था। शुरुआत में उन्हें आर्थिक सहायता मिली, लेकिन जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ी, खर्च बढ़ता गया। निवेशकों को जल्दी लाभ चाहिए था, जबकि टेस्ला भविष्य का निर्माण कर रहे थे। जब उन्हें लगा कि इस परियोजना से तत्काल आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, तो सहायता धीरे धीरे बंद होने लगी। टेस्ला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अनेक लोगों को अपने विचार समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग उनकी दूरदृष्टि को समझ पाए। धन की कमी बढ़ती गई और अंततः वह विशाल टावर अधूरा रह गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। जिस व्यक्ति ने दुनिया को रोशनी दी थी, वही अब अपने सबसे बड़े सपने को टूटते हुए देख रहा था। समय के साथ नए आविष्कारक सामने आने लगे। विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन टेस्ला का नाम धीरे धीरे सुर्खियों से दूर होने लगा। आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। उन्हें अपने कई उपकरण और प्रयोगशालाएं छोड़नी पड़ी। जीवन के अंतिम वर्षों में वे न्यूयॉर्क के एक साधारण होटल के कमरे में रहने लगे। उनके पास न परिवार था, न वैभव और न ही वह सम्मान जिसके वे वास्तव में अधिकारी थे। फिर भी उनका मन विज्ञान से कभी दूर नहीं हुआ। वे रोज नए विचारों पर सोचते, नोट्स लिखते और भविष्य की कल्पनाएं करते रहते। उन्हें कबूतरों से विशेष लगाव था। वे प्रतिदिन उन्हें दाना खिलाते और उनके साथ समय बिताते। शायद उन शांत पक्षियों में उन्हें वह अपनापन मिलता था जो जीवन भर मनुष्यों से कम ही मिला। धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ती गई और एक दिन शांतिपूर्वक उनका जीवन समाप्त हो गया। जब उनके निधन का समाचार फैला, तब दुनिया को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक युगदृष्टा को खो दिया है। समय बीतता गया। आज जब हमारे घरों में बिजली सहज रूप से पहुंचती है, जब विशाल उद्योग चलते हैं, जब विद्युत मोटरें काम करती हैं और आधुनिक तकनीक हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, तब हर जगह कहीं ना कहीं निकोला टेस्ला की सोच की छाप दिखाई देती है। उनके जीवन ने हमें यह सिखाया कि महान व्यक्ति हमेशा अपने समय में पूरी तरह समझे नहीं जाते। कई बार उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए होते हैं। वे स्वयं संघर्ष करते हैं, लेकिन भविष्य उनकी मेहनत का लाभ उठाता है। निकोला टेस्ला ने धन से अधिक ज्ञान को महत्व दिया। उन्होंने प्रसिद्धि से अधिक मानवता के हित को चुना। शायद इसी कारण उनका जीवन कठिन रहा, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। आज दुनिया उन्हें केवल एक आविष्कारक के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे स्वप्न दृष्टा के रूप में याद करती है, जिसने यह विश्वास दिलाया कि यदि कल्पना के साथ साहस और समर्पण जुड़ जाए, तो असंभव भी एक दिन इतिहास बन जाता है। निकोला टेस्ला की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनकी प्रेरणा कभी समाप्त नहीं होगी। जब भी कोई युवा नए विचार पर विश्वास करेगा, जब भी कोई असफलताओं के बावजूद अपने सपने का पीछा करेगा, तब कहीं ना कहीं टेस्ला की आत्मा मुस्कुराती हुई प्रतीत होगी। धन्यवाद प्रिय श्रोताओं।
यदि आपको निकोला टेस्ला की यह प्रेरणादायक जीवन यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रेरित कर गया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही हम एक और महान व्यक्तित्व की प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।